सो हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मेरे 100+ सब्सक्राइबर हो चुका है। उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। और हमें इससे आगे भी बढ़ना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं। फ्रिक्शन, चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन है। ठीक है, अब क्या दिया वाला है? यू मस्ट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ कार और ट्रक स्लो डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर जो है अलग अलग ट्रक्स कार्स के जो है आराम से अपनी स्पीड जो है कम करता है। किसके थ्रू करता है? ब्रेक्स के थ्रू अपनी जो स्पीड कम करता है ट्रैफिक सिग्नल्स के उधर। यू टू हम भी करते हैं, हमको भी पता है। हम गाड़ी चलाते नहीं है वैसे भी, पर स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। हम बाइसिकल जब चलाते हैं, बहुत सारे जन चलाते होंगे, तो उसमें हमें ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो है अपनी साइकिल रुक जाती है ना। हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. ठीक है, तो अगर कौन सा भी मतलब क्या बोले वाला, इधर देखो कि आपको अब देखो, अब साइकिल चला रहे हो या बाइसिकल या मोटरसाइकिल चला रहे हो या कार चला रहे हो, आप ब्रेक लगाओगे तो वो रुकेगी। क्यों रुकती है? आपको कभी आया है ये सवाल? तो इसमें क्या दिया वाला है कि फिगर आगे देखो। हैव यू सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? यस, हमने पढ़े वाला है कि हमने पहले भी पढ़े वाला है फ्रिक्शन के बारे में कि उसे मूविंग बॉल जो है स्टॉप होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन जो है अपोज करता है उसके मोशन को। ठीक है, व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? फिगर 12.1। देखिए ये बच्चा कैसे गिर चुका है, साइड वाला बच्चा गिर चुका है, अब ये भी गिरने वाला है। तो देखो, वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? अब सारे आंसर्स आपको आगे पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगी। यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है आप देख लो इसे। यू सॉ इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको पढ़नी है। अगर मैं सिखाना इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आपको पढ़नी है ये। ठीक है, आपने क्या किया, अगर आप लेफ्ट को करोगे एखादे ऑब्जेक्ट को मूव, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है राइट को एक्ट करेगा। और अगर हम राइट को आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो फ्रिक्शन जो है लेफ्ट डायरेक्शन को एक्ट करेगा। आपने देखा दोनों केसेस में जो फोर्स जो है अपोज करता है किसको? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बुक, अब जो भी बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द, क्या बोला है? द फोर्स ऑफ, ये देखो इधर इम्पोर्टेंट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा जो अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। ठीक है, मतलब मोशन जो डायरेक्शन में है उसको अपोज करता है। ठीक है, इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द सर्फेस ऑफ अ टेबल। ये वाली एक्टिविटी है, देखो। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों सरफेस और टेबल, क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ टेबल और बुक पे के बीच में एक्ट करता है। ठीक है, इधर देखो, अभी स्प्रिंग बैलेंस के बारे में दिए वाला है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी इधर दिए वाला है तो हम पढ़ ही लेते हैं, कोई नॉलेज वेस्ट भी नहीं जाता वैसे भी। स्प्रिंग बैलेंस देखो, स्प्रिंग बैलेंस ऐसा डिवाइस है जो कि फोर्स मेजर करता है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो भी फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे उसको मेजर करके हमको मेजरमेंट्स बताता कौन है? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इसको एक कॉइल्ड स्ट्रेचेबल जो है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग तो स्ट्रेचेबल ही रहती है। ठीक है, तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई जो करता है वो स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ये जो एक स्केल दिख रही होंगी आपको इधर, ये वाली स्केल जो है ये मेजर करता है कितना कितना हुआ इसका। ठीक है, ग्राम्स में। तो आप देखो आगे, अब क्या दिए वाला है। द रीडिंग ऑफ द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आपने मैग्नीट्यूड तो पढ़ा ही होगा,
मैंने पहले भी कहा है वाला, अगर आपको नहीं पता तो मैं और एक बार बता देता, कोई बात नहीं। अगर एक ऐसा मेजरमेंट है 15 kg, ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड हमने अगर पूछा 15, ये जो है अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरी मैग्नीट्यूड मतलब क्या, न्यूमरिकल वैल्यू स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि उसके यूनिट के साथ आती है, ठीक है, समझ गया होगा आपको। अभी इधर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि फ्रिक्शन को कॉज करते हैं, ठीक है। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू रीजन फाई, ठीक है। आप सारे एक्टिविटीज पढ़ के आप देख लो, ठीक है। डिस्कस द रिजल्ट, ये देखो, हाँ। Could the smoothness of the surface of cell also affect the distance traveled by it? I shall, अब ये भोजो देखो ये क्या बोल रहा है, लड़का हमेशा परेशान करते रहता है हमको। क्या बोल रहा है देखेंगे। I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell। हाँ ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। Friction is caused by the irregularities on two surfaces in the contact। अब इरेगुलरिटीज़ आपको पता हो, अब बाद में बता दूंगा आपको। देखो इधर भी दिए वाली इरेगुलरिटीज़ मतलब क्या, इवन दोज, अब क्या बोला, फ्रिक्शन किससे कॉज करता है, इरेगुलरिटीज़ जो कि दो सरफेसेस में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, वो जो है लॉक हो जाते हैं, इसलिए फ्रिक्शन उसकी वजह से कॉज होता है, ठीक है। इवन दो सर्फेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट कुछ भी बोल दो, इरेगुलरिटीज़ ऑन देम। 12.5 irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply to force to overcome the interlocking। अब जैसे कि irregularities मतलब खड्डे ही समझ लो आप, ऐसे रास्ते पे खड्डे जो रहते हैं। अब सपोज अपनी बाइक जा रही है और एक आधा खड्डा है, तो उसमें अपना हमारा टायर जो है लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एक इरेगुलरिटीज़ है दो सरफेस के बीच में, तो उससे फ्रिक्शन कॉज होता है। उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। वो बाइक का फोर्स तो अलग है, पर बहुत सारी कंडीशंस में मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है हमें, इसलिए जो कि ओवरकम, उसको इंटरलॉकिंग से ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ऑन रफ सर्फेसेस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर। ये देखो ये सो द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा है, मतलब वो अपने को सपोज अब हमने एक खड़बड़ सा एकदम पत्थर ले लिया, उस पर आप हाथ ऐसे करो तो आपका हाथ जो है जल्दी जा नहीं पाएगा। अगर स्मूथ पत्थर ले लिया, उस पर ऐसा हाथ डाले तो जो है हमारा हाथ ईजिली मतलब पास थ्रू हो जाएगा, मतलब से हाथ ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखो, we see that the friction is caused by interlocking of irregularities between two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressured harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it, ठीक है। अब इधर देखो, ये थोड़ा important है। The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static force. On the other hand, the force required to keep the object moving the same speed is called the sliding force। अब देखो इधर अलग अलग टाइप्स के फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस के टाइप्स दिए वाले, ठीक है। सबसे पहला है स्टैटिक फोर्स। सबसे पहला क्या है? स्टैटिक फोर्स, ऐसे लिख देता हूँ, वो जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। 3 टाइप के है, स्टैटिक फोर्स है, फिर स्लाइडिंग फोर्स, एल फोर्स लिख देता हूँ, वो सेकंड नंबर पे है। अब उससे छोटा जो है रोलिंग फोर्स, ठीक है, ऐसा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के हैं। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस doesn't get enough time to lock into the contact points on the floor, so the sliding force is slightly smaller than static force, जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको। फोर्स फ्रिक्शन, ठीक है।
You find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. ठीक है, अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल. नेसेसरी ईविल मतलब क्या? ईविल मतलब आपको पता ही है, शैतान. ठीक है, ईविल मतलब शैतान, पर नेसेसरी वो ज़रूरी है. ज़रूरी है मतलब उसके क्या है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसके सिंपलर वर्ड्स में कहे तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है. ठीक है, अब ये जो है हम आगे के पार्ट में देखेंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से भी वीडियो बनाता हूँ. ठीक है, बाय.